अकेलापन किसी की जान नहीं लेता, लेकिन अकेले होने का डर इंसान की जान ले लेता है। अकेलापन कोई खाली शब्द नहीं है। Loneliness is not an empty word. इसके कई मायने हैं। यादों का अर्थ, कल्पनाओं का अर्थ, वियोग का अर्थ आदि। हमें बस इसके अंदर की कहानी को समझने की जरूरत है। तो अकेलापन क्या है? अकेलापन यह नहीं दर्शाता कि उसके कितने दोस्त और परिवार के सदस्य हैं। वह आंतरिक रूप से कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है। कोई भी मानव रूप परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मानव रूप में अपूर्णता कभी-कभी अकेलेपन की ओर ले जाती है। यह अपूर्णता सेक्सुअल लोनलीनेस, यौन अकेलेपन या इमोशनल लोनलीनेस, भावनात्मक अकेलेपन का कारण हो सकती है। कभी-कभी अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए किसी बुरी संगत में पड़ सकता है। वह बुरी चीजें लेना या बुरे काम करना शुरू कर सकता है। अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ मानसिक स्थिति में स्वस्थ विचार या निर्णय नहीं ले सकता है। तो अकेलेपन से कैसे निपटें? अकेलेपन का एपिसोड अध्याय कनेक्शन है। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से कनेक्शन हो। यह एक विचार से संबंध हो सकता है, प्रकृति से संबंध हो सकता है या मुख्य रूप से स्वयं से संबंधित हो सकता है। जैसा कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। Knowing yourself is the beginning of all wisdom. तो अपना हॉबी, शौक को शुरू करें। इसमें व्यस्त रहने की कोशिश करें। व्यक्ति को केवल वही करना चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, लेकिन याद रखें कि वह जो काम करता है वह पॉजिटिव, सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक है। फिर से केवल अपनी खुशी के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक उदास व्यक्ति हमेशा एक उदास व्यक्ति से मिलता है, हालांकि एक शराबी हमेशा दूसरे शराबी से मिलता है। एक जुआरी को ही दूसरा जुआरी मिलता है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा पैदा करती है। एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। इसलिए सभी संभावित मीडिया में समान रुचियों वाले मित्र खोजें। इसमें सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा सुपर परफेक्शन वाले लोगों में अकेलेपन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें खुद से दोस्ती कर लेनी चाहिए। हमारे भीतर ध्यान देना चाहिए। यादें और कल्पनाएं भावनात्मक वियोग, सामाजिक वियोग का कारण बनती हैं। लोग दुनिया के बाहर खोज में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सब कुछ अपने भीतर है। सब कुछ हमारे भीतर है। हम ही रचिता हैं। शिव योग में अवधूत शिवानंद जी के अनुसार हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। We are the creator of our own destiny. अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपनी खुशी के लिए हर चीज में स्वतंत्र होना चाहिए। अगर हम किसी पर निर्भर हैं, तो हमें उससे उम्मीदें लगने लगेंगी, और अगर नहीं मिली तो हमें दुख होगा। इसलिए खुद पर और अपने काम पर विश्वास करें। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम हर चीज में विश्वास करेंगे। हजारों की संख्या में लोग धान के खेत में बारिश की दुआ मांग रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के पास छाता है। ये उसका विश्वास है, उसकी प्रार्थना में विश्वास, उसका आत्मविश्वास। आखिर में अकेलेपन का सबसे अच्छा इलाज। अगर आपने कभी अकेले रहना नहीं सीखा तो आप हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे। इस प्रकार अकेलेपन का व्यापक अर्थ छूट जाएगा।